नमस्कार दोस्तों, लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कशन किया था, राइट। क्योंकि कल क्या है, एक एक्सपायरी का दिन है जहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली के जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना वो कल एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। तो कल हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल होगा उसमें हम एक हीरो जीरो के हिसाब से एक ट्रेड लेंगे, राइट। इस तरफ से हीरो जीरो हो सकता है तो निफ्टी में भी मिलेगा तो निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में मिलेगा तो बैंक निफ्टी में मिलेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, फ्री टेलीग्राम चैनल पर अभी कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस तरह से आज का जो ट्रेडिंग जो हुआ और आज जिस तरह से मार्केट ने जो क्लोजिंग किया वो बहुत ही अच्छा सा क्लोजिंग मानेंगे, राइट। क्यों अच्छा सा क्लोजिंग मानेंगे, उसके पीछे का दो रीजन है। पहला रीजन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर वो निफ्टी बहुत बार सपोर्ट लेता था, राइट। तो क्लियर, यहाँ पर भी ऑलरेडी उसने सपोर्ट लिया और ये कैंडल क्रिएट की, राइट। इस कैंडल का नाम क्या है, हैमर कैंडल, राइट। और आप सभी लोगों को भी पता है कि मेजोरिटी में दो कैंडल को सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ। एक होती है हैमर कैंडल, दूसरा होता है शूटिंग स्टार कैंडल। ये दोनों कैंडल के ऊपर मैं ऑलवेज ट्रेड प्रीफर करता हूँ अगर मेरे ट्रेड के हिसाब से उसमें एक्टिविटी होती है तो। अब यहाँ पर उसके बाद हम देखें, देखो ये हैमर कैंडल यहाँ पर क्रिएट तो हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत उसमें एग्जिट मतलब एंट्री करूँगा। पहले मैं ये देखूंगा वो कैंडल एक्टिव हुई है या नहीं। अगर एक्टिव होगी तो ही हम उसके अंदर ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर ये कैंडल एक्टिव नहीं होती है तो फिर उसके अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। नो डाउट हमें थोड़ा सा ट्रेड लेट मिलेगा तो चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन के बिना हमें ट्रेड नहीं करना है, करेक्ट, ओके। तो आज की जो क्लोजिंग हम देख सकते हैं, तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी ने क्लोजिंग किया है ऊपर की साइड, मतलब जो यहाँ पर जो क्लोजिंग था उसके ऊपर एक तो क्लोजिंग किया है। तो ये एक छोटी सी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है फॉर द अप ट्रेंड के लिए, राइट। अब अगर मार्केट पर्टिकुलर ये जो कैंडल का जो हाई पॉइंट है ना, अगर वो इसको ब्रेक कर यहाँ पर कोई क्लोज कर देता है तो ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आप इसके ऊपर जैसे क्लोज करेगा तो क्या होगा, ये हैमर कैंडल जो क्रिएट हुआ है वो अपने आप में एक्टिव हो जाएगा कैंडल, ओके। दूसरा कंफर्मेशन क्या मिलेगा, ये पर्टिकुलर जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, क्लियर। तो दो कंफर्मेशन यहाँ पर हमें कंफर्म ट्रेड के हिसाब से मिल रहा है कि जहाँ पर हमें सीई की साइड हमें ट्रेड लेना चाहिए, करेक्ट, ओके। थोड़ा सा वीकली के हिसाब से मैं भी आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि वीकली में क्या हो रहा है। देखो वीकली में आपको क्या करना है, HCL को फॉलो नहीं, वीकली में आपको क्या करना है, एक मिनट, 3, 5 एंड 7 ये तीन नंबर आपको याद रखना है। ये देखो ये 3, 5, 7 एग्जैक्टली नंबर क्या है, 3 मतलब कंटिन्यूस 3 वीक, मतलब जैसे कि ये 1, 2 और 3, थर्ड वीक तक कंटिन्यूस अगर रेड रहता है तो उसके बाद एक रेड कैंडल आपको मिल सकती है, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहता है, राइट। जिस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो 1, 2 और 3 रेड कैंडल बन चुकी है वीकली में। तो अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है। सेकंड है 5th नंबर, तो कंटिन्यूस 5 वीक रेड हो सकता है या कंटिन्यूस 5 वीक ग्रीन हो सकता है, तो उसके बाद एक बड़ी कैंडल आपको मिल सकती है। सेम चीज़ कंटिन्यूस 7 वीक, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें फिर थर्ड वीक ही देखना है, ठीक है, मतलब 3 कैंडल। तो जिस तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 कैंडल रेड हो चुकी है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि अब की जो कैंडल क्रिएट हो सकती है वो होती है ग्रीन। मैंने हमारे जो ये वीकली की जो हम एनालिसिस करते हैं ना, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर ये एक वीडियो और ये वीडियो, ये दोनों वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया था कि नेक्स्ट वीक हमें क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये चार्ट ट्रेडिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो एपिसोड है वो एज सुन एज पॉसिबल आने वाला है। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा और डायरेक्टली आप दूसरे आगे के वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही कंटिन्यूस 3 वीक
डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, भाई एक्चुअली हमने जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला, ठीक है। ओके, देखो ये जो मूवमेंट मिली थी उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक क्लियर कट बताया था। इस ऐसा कोई क्लियर कट पॉइंट आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा कि ये जो स्विंग बना था, एक ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम स्विंग है, राइट, ये दोनों। तो मैंने क्या किया था कि भाई 19,350 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर यहाँ पर मार्केट आता है, ठीक है, इसके आसपास ओपन होता है, तो मैं क्या करूँगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली ट्रेड करूंगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज फिर अवॉइड कर दूंगा। करेक्ट, यहाँ पर भी बताया था कि यह पर्टिकुलर एक सपोर्ट का लेवल है, तो एग्जैक्ट आप देख सकते हो उसी सपोर्ट लेवल के हिसाब से उसने सपोर्ट लिया और फिर मार्केट को उसने पुश कर दिया ऊपर की साइड। देखो मार्केट ने आज ना ही आपको कोई कॉल साइड की ट्रेड में प्रॉफिट दिया होगा, ना ही पुट साइड की ट्रेड में। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि एज पर इंडियन इन्फ्लेशन के डेटा देखोगे तो बहुत नेगेटिव है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है, इंडिया यूएस की बैंकिंग जो एजेंसी होती है उसको डाउनग्रेड किया, मतलब कहीं ना कहीं सारे नेगेटिव पॉइंट है, तो लोगों को लगा मार्केट और नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर किसी ने कॉल साइड की पोजीशंस नहीं बनाई, राइट। दूसरी बात, अगर यहाँ पर मुझे कॉल सेट की पोजीशंस बनानी होती तो मैं किस पॉइंट पर बनाऊंगा, तो ये मेरा हाई पॉइंट था, ओके, फिर ये लो पॉइंट। अब जब तक मार्केट पर्टिकुलर ये हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे लिए कोई एंट्री या नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस रेंज के अंदर मैं अगर ट्रेड करने जाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा डीके ही हो जाएगा और मेरा लॉस हो सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो फिर हाई साइड मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ये लो जो है इस मतलब इसको मैं सपोर्ट मानूंगा, ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, राइट। तो यहाँ पर ये कैंडल देखिए, दिख रहे हैं, यहाँ पर क्लियर कर आपको क्या हुआ, एक ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर एक हमारी एंट्री हो सकती है। लेकिन एंट्री के लिए यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा तो फिर क्या करेगा, मेरा एसएल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी एसएल इसने काट लिया और मुझे लॉस दिया, करेक्ट। अब जब एक बार आपका लॉस हो जाता है तो फिर आपका माइंड टोटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है फॉर द सेकंड ट्रेड के लिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर देखो एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से सेकंड ट्रेड भी आपको मिला, सेकंड टाइम इसका कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका, और यहाँ पर भी एंट्री हम लेते तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने ऑलरेडी एक बार हमें बेवकूफ़ बना दिया, तो फिर मैंने सोचा अब हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, तो फिर ये मैंने मूवमेंट में कोई ट्रेड नहीं किया, यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, मतलब अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड लेता तो मेरा मैक्स टू मैक्स टारगेट यहाँ पर हो सकता था। आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर ही आया हुआ है, करेक्ट। ओके, ये तो मूवमेंट हो गई आज की। अब मान लेते हैं कल किस तरह से हम ट्रेड करेंगे इसके अंदर, वो डिस्कशन करते हैं। देखो अभी हम कल ये जो एनालिसिस हमने किया था, राइट, ये वाली, ठीक है, ये हमारे लिए कल के लिए प्री थी और ये मेरे लिए आज के लिए लाइव ट्रेडिंग थी, मतलब लाइव चार्ट एनालिसिस थी। अब मैंने आज जो इसमें एनालिसिस किया वो क्या हो जाएगी, प्री मार्केट हो जाएगी, और कल एक्सपायरी में जो भी वो काम करेगा वो मेरे लिए लाइव चार्ट ट्रेडिंग हो जाएगी, मतलब लाइव रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कल कहाँ पर हम कामकाज कर सकते हैं। देखो क्लियर कट आप लोगों को समझ रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, करेक्ट, और आज का जो लो है वो बार बार इसको ही रिस्पेक्ट करेगा, तो मैं इसको ही मेरा सपोर्ट मानता हूँ। तो जब तक पर्टिकुलर निफ्टी या तो इस साइड कोई ब्रेकआउट ना करे या फिर इस साइड कोई ब्रेकआउट ना करे तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि कल हो सकता है निफ्टी पर्टिकुलर इसी रेंज के अंदर हो सके एक्सपायरी कर देगा, करेक्ट, ना ही इसको वो ब्रेक करेगा ना ही इसको ब्रेक करेगा। हाँ, इसको ब्रेक करेगा तो मैं डेफिनेटली एक हीरो जीरो कॉल साइड में ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिलेगा 19,300 के आसपास तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक हीरो जीरो बाय करूंगा फॉर द पी साइड। अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू द पर्टिकुलर दिस रीजन। इस रीजन के अंदर मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा, उसके अंदर टाइम डिके की वजह से मेरा प्रीमियम पूरा लॉस हो सकता है, ठीक है। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी में हमने किस तरह से डिस्कशन किया था, राइट।
आई होप आपको ये सीरीज से आपको कुछ लर्निंग मिल रही हो, अच्छी सी लर्निंग मिल रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको कुछ ना कुछ सही सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। दूसरी बात, हो सके इतने आपके फ्रेंड्स ग्रुप जितने भी है आपके नियर आसपास नियर पड़ोस जो भी है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट में अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उन सारे लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको बोलिए भाई मैक्स टू मैक्स इसमें ज्वाइंट हो जाए, राइट। क्योंकि आप सब लोग जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो सब मेरे फैमिली जैसे ही है, राइट। अगर फैमिली मेम्बर ही फैमिली मेम्बर को सपोर्ट नहीं करेगा तो और कौन करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप शेयर करोगे, राइट। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है और यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं डेफिनेटली पी लूंगा, करेक्ट, ये बात हुई थी। लेकिन मार्केट ओपन हुआ पर्टिकुलर इसके नीचे, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, 43,600। अगर वो पर्टिकुलर इसके नीचे अगर ब्रेक कर देता तो मजा आ जाता। लेकिन एग्जैक्टली अब देखिए यहाँ पर ही उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब मेरा ट्रेड कहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर, क्योंकि क्या हुआ इसने हाई पॉइंट को ब्रेक किया। लेकिन सेम चीज यहाँ पर भी सेम एसएल ही हिट हो जाती। अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिया होता तो इसमें भी एसएल हिट हो जाती, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार इसने ट्रेड लिया तो बैंक निफ्टी में कुछ इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी एज कम्पेयर टू निफ्टी। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मान लीजिए कॉल ले लिया या पुट ले लिया, राइट। तो यहाँ पर आते आते तो उनका दम टूट जाता है, कॉल साइड भी वो निकल जाएंगे, पुट साइड भी निकल जाएंगे। क्योंकि इतना टाइम अगर आप कॉल को होल्ड रखोगे तो फिर आप मर जाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो करते हैं ना उनको क्विक मूवमेंट उनके डायरेक्शन में मिलनी चाहिए। अगर आपने जितना ज़्यादा टाइम उसको स्पेंड किया, उसको होल्ड किया, तो फिर आपका वो डीके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों में क्या होता है, ऑप्शन सेलर मार्केट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम देता है, लेकिन ऑप्शन बायर को जितना हो सके उतना स्मॉल टाइम मार्केट को देना है। अगर इसने ज़्यादा टाइम दे दिया ना तो ये पूरा का पूरा आपका पैसा ये ले जाएगा, और आपने कम से कम टाइम दिया ना तो आप उसको पैसा नहीं देगा, ठीक है। मतलब कम से कम इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपने ट्रेड लिया तुरंत निकल जाए। लेकिन ट्रेड ऐसी जगह ले लो कि आप मान लीजिए यहाँ पर आपने ट्रेड लिया तो आपको ये ट्रेड मिल गई तो आप कम से कम टाइम में से इसमें से निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने इसमें होल्ड कर दिया तो फिर बात खत्म, क्लियर। तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर क्लियर है। कल हमें ट्रेड किस तरह से करना है कि जैसे ही पर्टिकुलर ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर ये जो हाई पॉइंट है, ठीक है, इस हाई पॉइंट को वो ब्रेक करेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में देख सकता हूँ। क्यों मैं कॉल की पोजीशन देख सकता हूँ, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर डेली के हिसाब से मुझे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर ये डेली के हिसाब से मैंने क्या कहा, ये एक पर्टिकुलर मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था 43,600 एग्जैक्टली उसने वहाँ पर टच किया। तो हो सकता है अब वो ट्राई करेगा इस कैंडल के आसपास जाने का, मतलब ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना उसको टच करने के लिए वो जा सकता है, और उसको टच करने के बाद वो वापस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर मुझे मिनट में 5 मिनट कर लेता हूँ, कल अगर बैंक निफ्टी में मुझे पर्टिकुलर ये जो लेवल है ना ये वाला मैं ड्रॉ करता हूँ, ये जो सपोर्ट लिया था ना वही, मतलब 44,000, अगर वो 44,000 को ब्रेक कर सस्टेन करता है तो मैं एक स्मॉल क्वांटिटी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, क्योंकि अभी भी मैं कॉल साइड इतनी ज़्यादा मैं कन्विक्शन नहीं हूँ, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे को नहीं है कि भाई मार्केट ऊपर की साइड टिकेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में अभी भी नेगेटिव न्यूज़ बहुत है, और ये जब तक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है ना, ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है ना मेरा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं अब कॉल साइड 100% क्वांटिटी तो आज भी नहीं कल भी यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, इसको ब्रेक करेगा तो मैं क्या करूंगा, कॉल साइड में 100% क्वांटिटी यूज करूंगा और पुट साइड में 20% क्वांटिटी। अब ये लोग बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने आए थे सर ये 100% और 20% पता कैसे चले, तो उसके लिए मान लीजिए आप रेगुलर 20,000 कैपिटल से आप ट्रेड करते हो, राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे ट्रेड करना है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर कॉल साइड की कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं सिर्फ 20%, इसका 20% मतलब मैक्स टू मैक्स 4,000 से लेके 5,000 की ही कैपिटल में डिप्लॉय करूंगा पर्टिकुलर कॉल साइड, करेक्ट। और अगर मुझे पर्टिकुलर ऐसे लेवल पर कोई पीई के साइड का ट्रेड मिलेगा तो मैं यहाँ पर 20,000 का ही कैपिटल में डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ।
सिंपल फंड। हाँ, अगर वो इसके ऊपर निकल जाएगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर 20,000 का कैपिटल मैं कॉल साइड यूज करूंगा, फिर मेरा रिव्यू हो जाएगा 5,000 फॉर द पुट साइड ओनली। तो इस तरह से आप अगर मैनेज करोगे तो आपका भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है ना, वो भी अच्छी तरह से आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, आई होप कल की एक्सपायरी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल एक थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे कि कल अगर बहुत हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल में जो मेंबर्स हैं उनको कल मैं कॉल नहीं देने वाला हूँ। तो कल आप जो ट्रेड करते हो तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर आप देख लेना, मतलब कमेंट में डाल देना कि सर आपकी वीडियो से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ या फिर मेरे वीडियो से आपको इतना लॉस हुआ। देखो लॉस हुआ है तो भी आप बता दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लॉस जितना आप शेयर करोगे ना लोगों के साथ उतनी आपकी गलतियां बाहर आएगी, और जितनी गलती आपकी बाहर आएगी इतनी ही गलती आप सुधार पाओगे। लेकिन गलती ही बाहर नहीं आएगी तो वो सुधरेगी ही नहीं, और सुधरेगी नहीं तो बार बार आपका लॉस ही होता जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये वीडियो को प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको देखना है, उसको एनालिसिस करना है, इसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के बाद आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ किसी भी जगह मेंशंस करना है, उसको फिर इस वीडियो के कमेंट में आपको डाल देना है, सर आपके हिसाब से मैंने ये ट्रेड लिया तो आपको मेरा ये XYZ प्रॉफिट हुआ या XYZ लॉस हुआ या वॉट जो भी हुआ। लेकिन उसके साथ एक और भी चीज़ लिखना कि मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को लिया था और यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को लिया था। ठीक है, तो आपके कमेंट मैं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि नहीं आपने कुछ गलती की या फिर आपने कुछ सही ट्रेड लिया, कुछ भी जो भी होगा कुछ मैं आपको कमेंट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या किया। राइट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, हो सके इतना इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।